तो चलिए स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला वाई कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी जो पार्ट 5 है 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे और थोड़ी सी समय नहीं मिल रहा था और थोड़ा ऑफलाइन बैच है, इसके कारण से समय नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए आप लोग के सामने नहीं आ पा रहे थे, वीडियो नहीं बन रही थी। ठीक है, बन रही थी 10th वाले बन रहे थे, 12th वाले नहीं बन रहे थे, तो इसके कारण से थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, लाइव नहीं आ पाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कर करके क्या करेंगे आपके सामने अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छा सा क्या जब भी अपलोड होवे वीडियो तो क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास और रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वही जो जीवों में जनन, पहला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे कि जीवों में जनन कैसे होती है और जीवों में जनन के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे क्या कि पादप में जो कायिक परिवर्धन हो रही थी, कायिक परिवर्धन भी 2 प्रकार से हो रहा था। ये 2 प्रकार मतलब कह सकते हो, एक प्राकृतिक और एक कायिक क्या कृत्रिम। अब प्राकृतिक में भी बहुत सारी चीज़ों द्वारा हो रही थी, तना द्वारा हो रहा था, पत्ती द्वारा हो रहा था, जड़ द्वारा हो रही थी, ये सभी के द्वारा ये होती है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ तक हम लोग आप कह सकते हो कि कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग का स्टार्ट जो करना है वो अर्धवायवीय तना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कौन सा हम लोग अब आज जो पढ़ेंगे, आज से जो स्टार्टिंग करेंगे वो कौन सा, इस वीडियो में हम लोग जो मेन रूप से देखेंगे वो अर्धवायवीय तना से स्टार्ट करेंगे। और ये समझ में कब आएगा, जब आप पिछले वीडियो देख लिए हो तब। ठीक है, डायरेक्टली इस वीडियो पे आते हो तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर आप, जो सिलेबस थोड़ा सा ऐसे जैसे लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे पहले क्या हो, सजेशन करते हैं क्या कि आप पिछले वीडियो देख लें एक बार। पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम लोग चल रहे थे। और जब जो रेगुलर वीडियो देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो रेगुलर बच्चे जो जुड़ते हैं वो देखते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप नए आए हैं ना हमारे चैनल पे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगी कि ये हम लोग 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं, 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत आएगा। 4 आप वीडियो पीछे देख लिए होंगे तब तो ठीक है, यदि नहीं देखे हैं डायरेक्टली 5वां पे आए तो थोड़ा सा लगेगा कि कहाँ से हम पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सिलेबस हम लोग का मेन जो आज है वो क्या है, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना क्या होती है, कहता है यह भूमि के समानांतर वृद्धि करने वाला तना होता है। बहुत सारे तने को देखते होगे, बहुत सारे पौधे को देखते होगे कि जो वृद्धि करता है वो ऐसे एक रूट में वृद्धि करता है, मतलब कि क्या कह सकते हो, तना जो तना होती है तने मतलब समानांतर के रूप में। जैसे दूब घास देखे होगे, दूब घास लंबे लंबे एकदम होते हैं, बस एक जड़ यहाँ से निकल गया, एक जड़ यहाँ से निकल गया, एक जड़ यहाँ से निकल गया, ऐसे जो निकलती है, इसका मतलब कि उसमें वो जो तना है वो किसके द्वारा वृद्धि कर रही है, कैसे वृद्धि कर रहा है, तो समानांतर वृद्धि कर रही है। ठीक है, समानांतर वृद्धि करने वाला जो तना होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अर्धवायवीय तना कहेंगे। क्या बोल देंगे, अर्धवायवीय तना कहेंगे। अब देखो अर्धवायवीय तना भी जो होती है वो कई प्रकार के होते थे, याद होगा हम लोग पढ़े थे, जिसमें पहला जो है हमारा वो क्या है, अंतःभूस्तरीय होती है, जिसे शक्कर के नाम से जानते हैं। क्या, अंतःभूस्तरीय के नाम से जानते हैं। अंतःभूस्तरीय होता है क्या सर जी, अंतःभूस्तरीय के बारे में क्या, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहता है कि इनकी शाखाएं जो होती है कोमल होती है, भूमिगत होता है, तथा इसका कुछ भाग जमीन के अंदर होती है और फिर अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है। जैसे कि आपके सामने दिया गया है, जैसे कि क्या कहा क्या कि जो इसकी कुछ शाखाएं जो होती है वो बहुत सारे, जो इसकी शाखा जो होती है वो कोमल सी होती है, प्लस क्या कहता है कि कुछ भाग इसका क्या होते हैं, कहाँ पे, जमीन पे रहती है, जमीन के अंदर रहती है, कुछ भाग बाहर रहती है। जो तना है, ऐसे तना तो जमीन देखे होगे, कोई पौधा तो उसका, जैसे कि ये जो दिखाई पड़ रही है, ये किसका, केला का एक चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रही है। इसके चित्र में क्या दिखाई पड़ा कि तना बाहर दिखाई पड़े, लेकिन जो इसका जो विभाजन की जो क्रिया जो होती है, ये जो जनन करती है, कायिक प्रवर्धन करती है, उस समय देखे होगे वो निचला हिस्सा से एकदम करती है, मतलब उसका कुछ भाग जो होगा वो नीचे जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर होती है ना। तो ये आपको क्या कहता है, जैसे में क्या कहती है, पुदीना जो होती है, गुलदाउदी भी होती है, जो केला जो है ये भी एक प्रकार का क्या है आपका, तो अंतःभूस्तरीय। जैसे कि सर जी देखिए यहाँ पे ये एक प्रकार का पौधा है, पौधा के निचला भाग से देखो ये भी तना है,
ये जो यहाँ तक दिखाई पड़ी है तना, ये देखो ये वाला जो है वो जड़ है, और यहाँ से देखो तना से क्या हुआ, एक नए पौधे का निर्माण हो रही है। अब यहाँ से इस तरह से जब भी वृद्धि करती है तो उसे हम लोग शक्कर कहते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, अंतः भूस्तरीय, मतलब अंदर से निकलकर, मतलब जो तना है, तना कुछ भाग नीचे रहेगा कुछ भाग बाहर रहेगा, वहां से क्या करेगा, एक नए पौधे का निर्माण करती है। तब हम क्या बोल देते हैं कि ये जो है वो कौन से क्या कहलाती है, वो तो क्या कहलाती है, शक्कर या अंतः भूस्तरीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखोगे। अगला पॉइंट पे देख लीजिए, आगे क्या कहता है, ऊपरी भूस्तरीय या रनर के नाम से जानते हैं। ऊपरी भूस्तरीय या रनर, जैसे कि इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो कौन आ जाएगा, आपका दूब घास आ जाएगा। जो दूब घास जो होती है मेन रूप से जो एग्जांपल है वो आपका क्या है, किसमें आती है, रनर में या ऊपरी भूस्तरीय, उसको देखे होगे। चलिए थोड़ा सा इशू हुआ था। देखिए तो क्या कह रहा था कि जो ऊपरी भूस्तरीय है, जैसे कि दूब घास की बात कर रहे थे हम लोग, कि जो ये जो दूब घास जो होती है, ये जो दूब घास होती है ये भी क्या होती है, ये ऊपरी भूस्तरीय, मतलब रनर की तरह ये कार्य करता है। रनर की तरह ये अपने मतलब कह सकते हो अपने शरीर में वृद्धि और विकास करता है। इसका भी जो तना जो होती है, वो तना जो करता है वो किसके द्वारा वृद्धि करता है, रनर के द्वारा। क्या कहती है कि इसके पर्व संधियों से जड़ निकलते हैं। जैसे कि एक यहाँ है, ये जो है ऐसे देखो, ऐसे यहाँ है, फिर यहाँ से जड़ ऐसे निकाल दिया, और फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से ये जड़ निकाल देगा, फिर आगे की ओर बढ़ेगा, यहाँ से फिर जड़ निकाल देगी, और ये अपना पौधा नया बना लेगा। यहाँ से एक पौधा बना लिया, इधर से ये ऐसा। जब इस तरह से जब वृद्धि और विकास करेगा तो समझ जाइएगा क्या कि इसमें इसे हम क्या बोलते हैं कि ये रनर कहलाती है। क्या कहलाती है, रनर या ऊपरी भूस्तरीय के नाम से जानते हैं। वही चीज कहता है कि इसके पर्व संधियों से, पर्व संधियां जहां पर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पर्व संधि जहां से, जैसे कि देखते हो टुकड़े बाई टुकड़े, जिस तरह से गन्ना का आप देखे हुए, गन्ना का भैया जो हम लोग जो रोपते हैं वो क्या रोपते हैं, इसी तरह से रोपते हैं, एक पीस बाई पीस रहता बना, मतलब कि मान के चलो कि कुछ दूरी के बाद देखते होगे एक उसका पर्व संधि रहती है, वहां से यदि चाहोगे तो वहां काट दो, कुछ भाग यदि अलग करते हो, अलग करके यदि ले जाकर मिट्टी में रोप देते हो, या देखे होगे कि जो आप जो गन्ना जो होती है, गन्ना यदि गिर जाती है खेतों में, जब गिर जाती है तो देखे होगे कि जहां जहां से उसका पर्व संधिया होगा वहां से क्या कर लेता है, जड़ निकालती है। लेकिन वास्तव में वो एक पौधा, एक बड़ा सा पौधा रूप नहीं लेता, लेकिन निकलता जरूर है, वहां से निकल जाएगा वहां से, लेकिन एक रूप, मेन रूप से बड़ा सा पौधा का निर्माण नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं, कहता है क्या कि निकलती है जो नए पौधे का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। जैसे कि दूब घास, खट्टी बुट्टी, ये जो आपके सामने जो दिखाई पड़ी है वो खट्टी बुट्टी का चिन्ह है। ये जो आपके पास फिगर जो दिया गया है वो किसका, खट्टी बुट्टी का। देखो यहाँ से ये एक प्रकार का, यहाँ से ये निकला, यहाँ से देखो ये इसका जड़ है, वो ऊपर से एक पौधा बनाए हुए है ना, पौधा बनाए हुए, ये पौधा बनाए हुए है। अब फिर आगे चला, ये देखो जड़ निकाल रहा है कि ना निकाल रहा। लेकिन ये वाला जो है, ये जो आगे की ओर जा रही है ना, वो क्या कहलाएगा, तो उसे क्या कहेंगे सर जी, रनर कहेंगे। क्या बोल देंगे, रनर बोलेंगे, या उसी को क्या बोलते हैं, भूस्तरीय के नाम से जानते हैं। आगे यदि देखें तो इस फिगर में भी उसी तरह से दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में क्या होती है कि इसका जो तना जो होती है, इसका जो मैं आपका क्या कह सकता हूँ, भूस्तरीय जो होता है, वो रनर जो होती है, वो क्या होता है, वो उठा हुआ दिखेगा, मतलब कि वो जमीन के ऊपर से नहीं जाती है, वो ऊपर हट जाती है, जमीन से ऊपर से, मतलब मिट्टी से सतह पर न रह के वो उठा हुआ नजर आएगा, या कहीं दूसरे जगह पे दिखाई पड़ेगा। लेकिन वास्तव में ये जो दूब घास वाला या जो खट्टी बुट्टी जो होती है, वो क्या होता है आपका, तो रनर के द्वारा वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, चलो अगला पर देख लोगे। अगला होगा अस्टोलन, जो आपका जो फिगर जो दिखाई पड़ रहा था ये वाला, वो अस्टोलन ही कहलाती है। ये जो क्या कहलाती है, अस्टोलन कहलाती है। आगे देखो, अस्टोलन को सॉरी इधर हो गया,
स्टूडेंट जिसे क्या बोलते हैं, भूस्तरी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, भूस्तरी के नाम से जानते हैं। कहता है क्या कि इसकी शाखाएं छोटी छोटी और संघनित होती है। क्या होती है, संघनित होती है, संघनित होती है। इसके टूटने पर वायवीय शाखें नए पौधे का निर्माण करती है। यदि वो टूट भी जाए ना, यदि टूट भी जाए तो वो नए पौधे का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेती है। ठीक है, जैसे कि ये देखो आपको दिखाई पड़ रही है, एक पौधा है, देखो ये है, यहां से जड़ निकला हुआ है ना, जड़ निकला हुआ है। देखो ये भी एक प्रकार का रनर है, रनर है। लेकिन यदि हम यहां से यदि काट के अलग कर दे तो ये क्या कर लेगा, नए पौधे का निर्माण कर लेती है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, भूस्तरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भूस्तरी। जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ये जो दिखाई पड़ रहा, देख के मुंह में पानी आ जाती है ना स्ट्रॉबेरी को देखकर। ये देखो, ये स्ट्रॉबेरी फरा हुआ है ना, फरा हुआ, लेकिन इसको निकाल नहीं सकते हैं वास्तव में ना। चलो आगे देखोगे, अगला है डी नंबर। क्या है, डी नंबर। डी नंबर क्या कहता है, भूस्तरिका। क्या कहती है, भूस्तरिका। ये जल में पाए जाते हैं। इसकी पर्व संधियों से पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है। क्या होती है कि ये कहां पाई जाती है, जल में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, जल में पाई जाती है, जल में पाई जाती है। साथ ही साथ कहता है क्या कि पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है। इससे क्या निकलती है, इसकी जो पर्व संधियां जो होती है वहां से क्या निकलती है, तो पत्तियों का गुच्छा निकलती है। देखो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखे होगे, कभी देखे हो, जलकुंभी जिसे क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक कही जाती है। VVI टॉपिक है, ये VVI है क्योंकि यह अधिकांश एग्जामों में पूछा गया है, मतलब अधिकांश बार ये पूछा गया है। ठीक है, सबको याद रहता है। कोई ऐसा बच्चा, 1% बच्चा होगा यहाँ पे जिनको नहीं पता होगा कि जलकुंभी को हम बंगाल का आतंक कहते हैं। बंगाल में आतंक फैला दिया, मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि और विकास कर लिया था। इतना कि जो जल में जो पानी, जल में जो मछलियां जो रहती थी, जो जलीय जीव होते थे, उस सभी को क्या हो जा रही थी, मृत्यु हो रहा था। इसके कारण से इसका नाम ही दे दिया गया, क्या, बंगाल का आतंक। बंगाल में सबसे पहले हुआ था। हम लोग के आसपास भी ऐसा होता है, देखोगे कि जो कुछ तालाबें जो होती है उसमें बहुत सारे ऐसे जलकुंभी उपज जाती है, वो निकल जाता है। और यदि ज्यादा समय तक यदि वो रह जाएगा ना, तो आपको क्या करेगा, उसमें जितना मछलियां हैं सब जो होती है वो क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाता है। क्यों मृत्यु हो जाती है, तो सर जी इसके पास जो वृद्धि और विकास इतना करता है ना, इतना बहुत ज्यादा वृद्धि और विकास करती है। अब ज्यादा वृद्धि और विकास करे के कारण से इसको देखो, जड़ जो देखो कितना जकड़ा हुआ रहता है, और ये क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। क्या खींच लेता है, पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। इतना खींच लेता है पानी से ऑक्सीजन को कि इसके पास जो पानी में जो ऑक्सीजन नहीं रह पाती है। अब पानी में नहीं ऑक्सीजन रहने के कारण से ही क्या होता है, उसमें जो जलीय जीव जो होते हैं, जैसे मछली हो गए, मेढक हो गए, कछुआ हो गया, ये सब जो होती है उसकी क्या हो जाता है, मृत्यु होने लगता है। ठीक है, चलो अगला देख लोगे। अगला जो होता है वो क्या है, पत्र द्वारा। पत्र द्वारा कैसे हम लोग करते हैं, पत्र द्वारा, फिगर इसका भी होना चाहिए, नहीं इसका फिगर नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो पत्रकंद एक तरह की मांसल कलिकाएं होती है। क्या होती है, मांसल कलिका होती है, जो कायिक प्रवर्धन में सहायता करती है। देखो आप देखे होंगे किसको, एलोवेरा को। एलोवेरा जो फेस पे हम लोग लगाते हैं ना, जिसका रस को छिलकर लगाते हैं फेस पे, वो जो फेस पे जो लगाते हैं, जो वही एलोवेरा है। अब मान लिया जाए कि ये एलोवेरा इस तरह से होता है ना, इस तरह से पूरे मोटे मोटे सतह पे बना हुआ रहता है एकदम, ये है। चलो एक गुच्छा बना दिए नीचे की ओर, और ये जो है, ये देखे होंगे, ये पूरा के पूरा मांसीला होता है। ये वास्तव में पत्ती नहीं है, देखे होगे आप, ये पूरा के पूरा क्या होता है, मांसल होता है। मांस वाले एकदम पूरे अंदर की जब देखोगे तो मांस टाइप पे रहती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, निकाल कर फेस पे लगाते हैं जी। ये जो पूरे के पूरे जो मांस है, मांसल कलिकाएं हैं ना, अब ये क्या करता है, इसको यदि हम तोड़ के यहाँ से क्या करते हैं, यदि नया कहीं जाके मिट्टी में ले जाकर गाड़ दें तो ये क्या कर लेता है, नए पौधे का निर्माण कर लेती है। अब ये जो इस तरह की जब कायिक प्रवर्धन होती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि पत्र के द्वारा कायिक प्रवर्धन हुआ है। किसके द्वारा, पत्र के द्वारा हुआ है। ठीक है, जैसे में क्या बताता है, ऑक्साइलिस हो गया, एवोग हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सभी में किसके द्वारा होती है, तो पत्र के द्वारा होती है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखोगे।
अगला जो आती है कृत्रिम विधियां, मतलब यहां तक जो पत्र के द्वारा जो हम लोग कर रहे थे, ये सभी पत्र के द्वारा जो हम लोग कर रहे थे, ये पत्र तक जहां तक हम लोग कर रहे थे सब के सब एक प्रकार का क्या था, कृत्रिम था। क्या था? कृत्रिम, सॉरी प्राकृतिक था। लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगा, सब कृत्रिम का एक परिवर्तन। प्राकृतिक हो रही थी मतलब खुद से स्वयं हो रहा था, उसे हम लोग करने नहीं जा रहे थे। लेकिन यहां पर जो होगा ना, ये जो कृत्रिम जितना पढ़ेंगे, अब जितना हम लोग पढ़े, जैसे कि कलम लगाना जिसे कटिंग कहते हैं, ये सभी जो विधि होगा जो सबके सब क्या हो जाएगा, तो आपका कृत्रिम विधि हो जाएगा। कौन सी विधि हो जाएगा? कृत्रिम विधि हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लोगे। अगला जो है, अगला क्या है तुम्हारा, कहता है क्या कि मानव द्वारा कृत्रिम विधि से पौधे में कायिक प्रवर्धन करना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाती है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाती है। जब मानव यदि कोई पौधे को लगा रहा है, मानव पौधे को लगाकर यदि उसे वृद्धि और विकास करवाती है, एक नए पौधे का निर्माण करवा लेती है, तो समझ जाइएगा क्या है कि तुम्हारा कौन सी प्रवर्धन हो रही है, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हो रही है। ठीक है, चलो आगे देख लोगे, जिसमें कहता है क्या कि ये निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? निम्न प्रकार के। निम्न प्रकार के जैसे कि मतलब क्या, पहला जो मिला हमारा ए नंबर में जो मिलती है वो क्या होती है? कलम लगाना। कलम लगाना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग करना। कलम लगाने से नाम ही से पता चल रहा है कलम लगाना। कलम लगाना मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बताया क्या, किसको? गन्ना को। गन्ना को देखे होगे, गुलाब को देखे होगे कि हम लोग छोटा पौधा को काटते, जहीं कहीं पे गए और छोटा पौधा मतलब गुलाब हमें अच्छा लगा, तो कहीं पे पिंक कलर का गुलाब दिख गया, रेड कलर का अच्छा बड़ा बड़ा दिख गया, तो मन ललच जाता है कि चलो एगो हम अपना तरफ ले जाते हैं, कभी ले जाकर देंगे किसी को ना। तो वो इसी के कारण से क्या करते हैं, वहां से हम तना को काटते हैं। तना को काटते हैं, काट कर वो क्या करेंगे, एकदम छोटा टॉपिक, छोटा सा एकदम टुकड़ा भी कर लेंगे ना, अब इतना बड़ा भी कर लोगे, ले जाकर क्या कर दोगे, कहीं पे मिट्टी में ले जाकर गाड़ दोगे, किसी गमले में ले जाकर गाड़ दोगे, तो वो क्या कर लेगा, एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है। जब इस तरह से पौधे को निर्माण होती है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं कि ये एक प्रकार का, ये कौन सी विधि होती है, हम कलम लगाकर, कलम लगाना कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कलम लगाना कहलाती है। ठीक है, जैसे कि कहा क्या कि इस विधि में मेन पौधा, जो मेन पौधा है ना, वो जनक पौधा, मेन जनक पौधे के कक्षीय भाग को, कक्षीय भाग मतलब क्या हुआ कि उसका जो तना वाला भाग है उसे आप क्या करिए, काट कर हटा लीजिए। काट कर भूमि में दाब दिया जाता है। क्या किया जाता है? दाब दिया जाता है। क्या करते हैं? दाब देते हैं, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, कलम लगाना कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन्हें कलम लगाना कहा जाता है। कहता है क्या फिर से कि इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई जो हमें पसंद पड़ा ना, वो पसंद पड़ा नहीं, जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, गुलाब की ना। गुलाब यदि हमें पसंद पड़ गया, या मान लिया जाए कि हमें कहीं पे गन्ना वाले खेतों में गए और वहाँ पर क्या हुआ कि गन्ना हमें बहुत ज़्यादा मीठा वाला दिखाई पड़ गया, अब वहाँ से लगा के चलो एक गन्ने का टुकड़ा लेकर चलते हैं और अपने तरफ भी ले जाकर इसका जो क्या कह सकते हो, जो प्रकार है उसका, या जो क्या नस्ल जो है, वो नस्ल को ले जाकर क्या करेंगे, हम अपनी तरफ ले जाकर रोप लेंगे, रोप कर उसे खेती करके उसे अच्छे से उपजाएंगे। तब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, टुकड़ा काट कर ले जाकर मिट्टी में कहीं पे ले जाकर गाड़ देंगे। अब वो मिट्टी में जैसे ही गाड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वो एक नए पौधे का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा? नए पौधे का निर्माण कर लेगा। ठीक है, चलो तो अब हम इस विधि को हम क्या बोलेंगे कि कौन सी विधि हो रही है, तो कलम लगाना कहला जाएगी। जैसे कि देखो हम क्या किए, एक पौधा हमारे पास था, इस पौधे से क्या किए, सबसे पहले कक्षीय भाग को काट लिए या तोड़ लिए। ऐसे मेन रूप से यदि हम काट लेते हैं, हमारे पास औजार होता है तब काट लेते हैं, तो हम ज्यादा बेहतरीन मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का जीव है। अब तो काटने में भी दर्द होगा, तोड़ने में भी दर्द होगा, लेकिन किसी को झोंटा पकड़ के तोड़ रहे हो तो दिक्कत होगा, किसी को औजार लाए और लाकर एक खटाक से खत्म कर दिए तो बात अलग हो गया ना। तो हमारे पास यदि औजार है तो हम काट कर हटा लिए, काट कर हटा कर जहाँ पे हमें ले जाना है उसको हम क्या करें, एक अच्छा सा गोल काट लिए, गोल, ऐसा ना कि अब जहाँ से हम तोड़े थे ऐसे टहनी को ले लाते हैं
दातुन करने के लिए करते हैं ना, कभी कभी जाते हैं पेड़ से तोड़ लेते हैं, तोड़कर बस उसको दांत से ही तोड़ ताड़ के गोल कर लेते हैं। तो उसी तरह से मान के कर क्या करते हैं कि जो हम तोड़े या उसकी पौधे को जो काट कर ले, उसकी जो भाग होना चाहिए थोड़ा सा गोल टाइप पे उसे कर दीजिए आप, अच्छा रहेगा। गोल टाइप पे कर कर क्या कीजिए आप, ले जाकर किसी गमले में, किसी मिट्टी में ले जाकर क्या कीजिए आप, गाड़ दीजिए। जैसे ही दबा देते हो तो क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद देखोगे कि ये पौधा नया पौधे के रूप में उजागर हो जाएगी, मतलब लग जाएगा, लग कर एक नया पौधे का रूप ले लेगा। जब इस तरह से हम विधि, इस तरह के विधि से हम क्या करते हैं कि किसी पौधे को नया पौधा का रूप दिला देते हैं, तो हम समझ जाते हैं क्या कि ये जो विधि है वो कौन सी विधि है, तो कटिंग या दाव लगाना कहते हैं, सॉरी कलम लगाना कहते हैं। ठीक है, चलो अगला टॉपिक देख चलते हैं। अगला जो है वो क्या है, दाब लगाना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेयरिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, लेयरिंग। दाब लगाना या वो क्या बोल देंगे, इसे हम लोग लेयरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो देखो लेयरिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई पौधा है और कोई पौधे को हम क्या करेंगे, उसकी टहनी को लाएंगे। ये पौधा था, पौधे से हम टहनी निकला हुआ था, वो टहनी को, एक टहनी को ला कर नीचे क्या कर देंगे, नीचे लाकर मिट्टी में उसे दबा देंगे। अब दबाने के लिए आपको पास कुछ ऐसा है कि पूरे गाड़ दोगे, ज़्यादा मिट्टी के अंदर, ज़्यादा मतलब गड्ढा में दाब दोगे तब तो वो पौधा थोड़ा सा हो सकता है सूख जाए, उसकी जो टहनी है सूख जाए, खत्म हो जाए, वो नहीं मतलब उसका उग पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो पौधा है उस पौधे को हम लाएंगे, उसकी पौधे के टहनियों को लाएंगे, लाकर उसके ऊपर वाला जो छिलका जो होगा उस छिलका को क्या करते हैं, हटा देंगे। और हटाकर नीचे ले जाकर मिट्टी में, थोड़ी सी मिट्टी में क्या करके दबा देंगे। कुछ मात्रा में हल्का सा ऊपर से नमी के रूप में पानी डाल दीजिए और उसे हम किसी भी कील के द्वारा या रस्सी के द्वारा या सुतरी के द्वारा क्या कर देंगे, बांध दीजिए नीचे की ओर, कि वो टहनी वापस ऊपर की ओर ना जाए, वो नीचे मिट्टी में जहां पे हम दाबे थे वहीं पे दबा हुआ होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद देखोगे, सप्ताह 2 सप्ताह के बाद देखोगे कि वहां से क्या निकल जाएगा, जड़ें निकल आती है। क्या निकल आती है, जड़ें निकल आती है। अब जड़ें निकलने के बाद अब आप क्या कीजिए, जो आप टहनी को जोड़े थे वहां से क्या कीजिए, उसे काट कर अलग कर दीजिए। अब ये नया ये जो पौधा था, जो वो मेन पौधा पुराना वाला था, जनक वाला पौधा, अब यहां से जो काट कर आप अलग किए वो क्या हो गया, तुम्हारा पुराना वाला पौधा, मतलब नया वाला पौधा हो गया। दोनों दो पौधा हो गया। जब इस तरह से हम विधि को, इस विधि को अपनाते हैं तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग करना, या क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, सॉरी दाब लगाना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दाब लगाना कहते हैं। ठीक है, चलो कहा इस विधि में जनक पौधे के कोई भूमि निकट तने को छीलकर कोई पिन के सहायता से भूमि के में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उसे उस भाग से जड़, उसी भाग से क्या होती है, जड़ें निकल आती है। क्या निकल आती है, जड़ें निकल आती है, और फिर उसे काट दिया जाता है, जिससे क्या होती है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाती है। क्या हो जाता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। विधि आपको पता चल गया हो। सबसे पहले जो पौधा था, उस पौधा को यदि हमें चाहें कि उस पौधा से कोई नया पौधा उग जाए, तो हम क्या किए कि वहां उसके एक नजदीकी वाले टहनी को लाए, टहनी को उठाकर फिर उसके बाद में हम क्या किए, उसकी जो टहनी जो नीचे की ओर था, उसकी टहनी के ऊपर वाला जो छाल है या छिलका जो है, उस छिलका को, वो टहनी के ऊपर वाला जो खाल जो होती है उसे हटा देते हैं कुछ दूरी तक, और उसे फिर क्या करते हैं, उसे मिट्टी में दाब देते हैं। और एक पिन की सहायता से, या जो आपके पास रस्सी है तो रस्सी की सहायता से क्या कीजिए, उसे मिट्टी में गाड़ दीजिए या बांध दीजिए कि मिट्टी से बाहर वो जो टहनी आप मिट्टी में दबाए हैं वो बाहर ना निकले। कुछ दिनों के बाद देखोगे कि जो आप टहनी नीचे की ओर जो दबाए थे, उस टहनी से एक नए जड़ की निर्माण होती है, जड़ निकलता है। और बस जैसे ही जड़ निकल आती है तो क्या करना है आपको, जो टहनी नीचे की ओर गया था उस टहनी को वहां से काट कर अलग कर देना है। अब वो एक प्रकार का नया पौधा, जहां पे आप उसको रोपना चाहते हैं वहां से कबाड़ें और ले जाकर कहीं पे रोप दे, सेटल कर दें उसे। ठीक है, चलो तो इस तरह की विधि जो होती है वो क्या कहलाती है, दाब लगाना या लेयरिंग कहलाती है। किसमें होता है सर जी, अंगूर में हो जाती है, चमेली में हो जाती है, आपके जो क्या कहते हो, गेंद का जो फूल होती है ये इसमें होती है। तो ये सभी पौधों में बहुत आराम से हो जाती है। देखो ये पौधा एक प्रकार का, इसकी टहनी जो निकल के आई नीचे की ओर, इसे ले जाकर कहाँ दाब दिए, ये मिट्टी है,
ठीक है। इसके जो नीचे वाला जो ये जो भी भाग जो दिखाई पड़े सब के सब क्या है, मिट्टी है। मिट्टी के नीचे क्या किए हम, एक पिन के द्वारा दाब दिए, पहले छील के हटा दिए हैं, हटा कर इसे क्या किए, नीचे कील की सहायता से दाब दिए। अब कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि इसे यदि हम कील जो कवाड़ है तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि यहाँ से क्या निकल आई है, जड़ निकल आई है। क्या निकल आई है, जड़ निकल आई है। जैसे ही जड़ निकल के आती है, इसके यहाँ से जड़ निकल के आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कट लगा देंगे, काट कर क्या करते हैं, इसे अलग कर देंगे। फिर इसे हम जब चाहे जब इसे हम कहीं गमले में या कहीं पे भी ले जाकर क्या कर लेंगे, आराम से रोपण कर देंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला है रोपण या पैबंद लगाना। क्या लगाना, रोपण या पैबंद लगाना। रोपण या पैबंद लगाने में क्या करते हैं कि किसी पौधे को, जो पौधा आपको पसंद पड़े उस पौधा को क्या करेंगे, मेन पौधे को, बहुत सारे इसमें विधि है, आप भी आकार लीजिए, चाहे तो मेन पौधा को काटिए या तो आपको खराब वाले पौधा। ऐसे मेन रूप से जो किसी भी मेन पौधा, मेन जो आप पौधा जिसे उगाना चाहते हैं उस पौधा को काट लाएं, और जिस एक इसमें सबसे पहले चुनाव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए चुनाव करेंगे क्या कि इसमें एक खराब को, एक नीमन को। जो खराब वाला है, खराब वाला को भी के आकार के ले लीजिए, और जो निमन है उसको, जो मतलब अच्छे वाला जो पौधा है उसको भी आप ले लीजिए। दोनों को क्या कीजिए, एक भी, जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे है इस तरह से एक नया अच्छे वाले पौधे हमारे पास था, ये पौधे, ये जड़ है, इसके नीचे जड़ है, इस तरह से आप कट कर के क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। और लगा कर ऊपर क्या करोगे, सुतरी से क्या कर दोगे, बांध दोगे। यहाँ से सुतरी से बांध दोगे, झाँक दोगे, थोड़ी सी मिट्टी लपेट दोगे, और इस तरह से कुछ दिनों के बाद देखोगे यहाँ से एक नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। उसी तरह से इसमें आप दोनों को भी के रूप में ले सकते हो। देखो ऊपर वाला खराब वाला का भी और निमन वाला को भी, दोनों को हम देखें, एक उसमें एक छिद्र सा, मतलब एक स्पेस दिए कि इसका ये वाला जो ऊपर वाला आराम से किसी तरह से उसमें सेटल हो जाए, आराम से घुस जाए। अब घुस जाएगा तो आराम से इसे फिर क्या करेंगे, हम किसी रस्सी के सहारे से बांध देंगे। उसी तरह से इसमें भी है, किसी को भी आप घुसा सकते हो। देखो इसको भी घुसा रहा है ना, इसको दोनों को सटा रही है, इधर इधर ऐसे काट लिया है कि ऐसा, मतलब दोनों एक जुड़ा हुआ होना चाहिए कि किसी तरह से जुड़ जाए। और उसके बाद में क्या करेंगे, वहाँ पे हम मिट्टी थोड़ा सा दे देंगे, थोड़ी सा मात्रा में पानी लगा देंगे, पानी दे देंगे, और कुछ दिनों के बाद देखोगे कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, ये एक पौधे का रूप ले लेगा। अच्छा, इस तरह के जब पौधे का जब रूप ले लेता है तब हम इस विधि को हम क्या बोलते हैं, रोपण लगाना या पैबंद लगाना, जिसे हम लोग ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में, अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि हम साटा लगेलियो है। क्या लगेलियो है, साटा। कोई ऐसे नीमन पौधा या कभी कभी घर में लगाते हो तो कोई कहेगा कि हम आम के साटा वाला एगो पौधा ले लियो है, आम के साटा वाला। एक मतलब कुछ हुआ कि जो आम के जो साटा वाला जो पौधा लाया गया है, ये क्या किया गया होगा, ये उसमें लगाया गया होगा, क्या ग्राफ्टिंग की गई होगी। एक उसमें खराब वाला होगा, एक होगा जो नीमन वाला होगा। समझ रहे हो ना। चलो आगे देखोगे क्या कहता कि इस विधि में एक खराब एवं एक अच्छी नस्ल के पौधे को भी आकार के रूप में काट कर सेट किया जाता है। फिर जोड़े पर मिट्टी और नमी नमी देकर उसे सुतरी से बांध दिया जाता है, जिससे एक नए जाति का पौधा का निर्माण होती है। जैसे कि सेब, क्या, जैसे कि सेब, नाशपाती, आम, नींबू। जैसे अभी बताया ना कि आम का साटा सबसे ज़्यादा हम लोग कराते हैं। छोटे छोटे आम के पौधे होते हैं और उसे क्या करते हैं, ले जाकर रोप देते हैं। कुछ साल मतलब कुछ सालों का 2-4-5 दिनों के बाद देखोगे कि एक 2-4-5 दिन 2 या 5 सालों के बाद देखोगे कि एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। अब नए पौधे का निर्माण तो कर ही लिया, वो तो पहले ही निर्माण कर लिया, लेकिन वो फल देना प्रारंभ कर देता है 2 से 5 सालों के बीच में। लेकिन यदि हम नए पौधे का बीज यदि हम किसी को रोपे, आम हमारे पास था, आम का यदि हम बीज रोपते हैं कहीं पे ले जाकर, और वो आम के बीज को यदि हम रोप कर नए पौधे का उपजाते तो 5 साल में फल दे देगा, नहीं देती है। इसीलिए हम क्या अपनाते हैं क्या, रोपण या पैबंद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग के, या हम सब अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं, तो इसे हम लोग साटा लगाना कह देते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट चलते हैं। बहुत सारा विधि है कि हम लोग दूसरे का चर्चा किए, आप किसी भी तरह से कह सकते हो। ये सब के सब एक प्रकार का विधि है, जैसे भी चाहोगे, जिस तरह से आप चाहोगे उस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो
ये था आपका क्या लास्ट टॉपिक। यहाँ पैबंद लगाना तक हम लोग रोपण लगाना तक पढ़ लिए। अब ये था हम लोग का लैंगिक जनन। यहाँ तक क्या जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन था। क्या था, अलैंगिक जनन था। लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है कि कुछ मात्रा में यदि हाँ बच गया, थोड़ा सा क्या बच गया आपका क्या उसे बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन के लाभ बच गया, कायिक प्रवर्धन का हानि बच गया। कुछ एक टॉपिक और छूट गया, क्या मैं उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन तो पढ़ा ही दिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी हो गया, बस लाभ और हानि बच गया है। क्या बच गया है, लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि अगला टॉपिक में पढ़ लेंगे। साथ ही साथ उसी वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लैंगिक जनन के बारे में। ये जितना यहाँ तक जो पढ़े थे वो क्या था, अलैंगिक जनन था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको इस वीडियो को यदि आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाइए, आप पाठशाला बाई सर्च कीजिए, पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर। क्या सर्च करना है, पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर। जैसे पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर सर्च करते हो तो वहाँ पे करीब करीब 1500 बच्चे, 1550 बच्चे के आसपास जुड़े हुए हैं। और इस चैनल से आप जाके जुड़ जाएं। वहाँ पे जैसे ही जुड़ते हो तो आपको पीडीएफ जितना जो हम पढ़ा है ना, ये सभी पीडीएफ वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, और क्या, कुछ नहीं, बस ये बहुत काफ़ी है इतना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादातर अभी हम लोग अपलोड ही करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कुछ समय नहीं है। ऑफलाइन बैच भी 11th का भी स्टार्ट हो चुकी है, तो थोड़ा सा समय लग जाती है, उधर भी समय लग जाता है ऑफलाइन में, तो इसी के कारण से यहाँ पे समय नहीं दे पा रहे हैं। देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ वीडियो हम लोग रिकॉर्डेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर से हम लोग लाइव जुड़ेंगे। ठीक है, ये 12th की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।